बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार। आप में से ज्यादातर लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत नहीं जानते हैं। चुनाव से पहले भी मैंने कहा है कि मैंने भी बांकीपुर में आपकी व्यक्तिगत या जो स्थानीय समस्या है उसके लिए कोई बहुत प्रयास कभी नहीं किया। इसके बावजूद आपने बड़े पद से, अपने विश्वास से मुझे नवाजा है, मुझे जिताया है। आपने अपना काम कर दिया। 4 बरस अब हमारे काम करने की बारी है। आपने जो विश्वास जताया है उसको वापस सूद समेत वापस करने की बारी है। आपको एक बात जो मैंने कही थी कि बांकीपुर में जो आप वोट कर रहे हैं ये विधायक बनाने का वोट नहीं, ये बिहार में नेतृत्व को बदलेगा, बिहार की राजनीति की दिशा और दशा को बदलेगा। अब नेतृत्व बदलेगा, अभी निश्चित जानिए सम्राट चौधरी को जाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी 10-15 दिन में आपने देखा होगा कि भले सम्राट चौधरी अभी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी भाषा, उनका काम करने का तरीका ऑलरेडी बदलना शुरू हो गया। अब जब से बांकीपुर का रिजल्ट आया है, बिहार में कोई इनकाउंटर के नाम पर हत्या नहीं हुई है। कोई मुख्यमंत्री का इतना ताकत नहीं है कि खड़ा होकर कह दे कि जाति के नाम पर गमछा देकर गोली मार। अब ये न सम्राट चौधरी बोल सकते हैं, ना उनके साथ का रहने वाला कोई व्यक्ति बोल सकता है। ये हमारी ताकत नहीं है, हम सभी विधायक बने हैं, काम भी नहीं शुरू किया है, ये आपकी ताकत है। पूरे देश में लोग बांकीपुर की आप चर्चा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की वजह से नहीं। लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि 30 बरस में पहली बार जाति, धर्म, दल और नेता से ऊपर उठकर जिस विधानसभा के लोगों ने वोट दिया है, चर्चा आपकी हो रही है, बांकीपुर की हो रही है, जिसके लिए आप सब आभार के अधिकारी हैं। रह गई बात काम की, अभी आपने जो लिखाया, हमने आपसे 3 वादा किया। पहला वादा किया था कि विधायक और विधायक से जुड़े हुए मामलों में 1 पैसे का भी चोरी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। इसके लिए कब भरोसा रखिए, हमको शपथ लेने दीजिए। और इसकी शुरुआत के तौर पर इसका जो सबसे बड़ा मूल्यांकन है वो 2 विषय से हमने किया है। जो समाज में सबसे गरीब लोग हैं, जिनके लिए अनाज की और पेंशन की व्यवस्था सरकार ने बनाई हुई है, हमने ये वादा किया था, उसको फिर से दोहरा रहे हैं। आने वाले 3 महीने में, मतलब सावन के बाद 3 महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीना में जितने भी लोग आपके वार्ड में, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के रहने वाले लोग हैं, अगर आपको 1100 रुपया पेंशन की आपकी पात्रता है तो बिना 1 रुपया घूस दिए हुए आपको 1100 रुपया हर महीना पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए कोई पैरवी, कोई आप कार्यालय में जाकर आपको दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी, 3 महीना में आपको मिलने लगेगा। दूसरी बात हमने कही थी, अगर विधायक और व्यवस्था चोरी न करे तो हर गरीब के पास राशन कार्ड होना चाहिए और उस राशन कार्ड पर 4 किलो नहीं 5 किलो के हिसाब से राशन मिलना चाहिए। तो अगले 3 महीने में बांकीपुर बिहार का पहला विधानसभा बनेगा जहां सभी वो लोग जिनकी पात्रता है उनको राशन कार्ड बिना 1 पैसा घूस दिए बनेगा और उनको 4 किलो नहीं प्रति महीना 5 किलो अनाज मिलेगा। इसके अलावा जो विधायक से जुड़े मामले हैं जिसमें चोरी की बात होती, कमीशन खोरी होता है, मेरा उसको लेकर 2 आग्रह से है। हम काम शुरू करें वो तो ठीक है, लेकिन हर वो आदमी चोरी कर रहा है, कोई ठेकेदार, कोई इंजीनियर चोरी कर रहा है, अफसर चोरी कर रहा है, जरूरी नहीं है कि हमको मालूम है। आपको मालूम है, आपको पता है कि किस गली में, किस नाली में, किस सड़क में भ्रष्टाचार हो रहा है, कौन अफसर पैसा मांग रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है, अभी आपने कुछ समस्याओं की चर्चा की, आपने यहाँ बालिका विद्यालय की बात कही, आपने यहाँ सामुदायिक भवन की बात कही, आपने पार्क की बात कही है, आपने पानी की समस्या की बात कही है और जल जमाव की बात कही। मोटे तौर पर ये 6-7 बात अभी आपने यहाँ बताया, इसको हम लोगों ने नोट किया है। जब काम शुरू करेंगे सरकार के साथ मिलकर इसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। हम वादा नहीं कर रहे हैं कि 1 दिन में सुधर जाएगा, लेकिन इन 6-7 चीजों पर ईमानदारी से काम करना शुरू करेंगे। लेकिन जो एक बड़ी बात है, इन सारी चीज को करने के लिए सरकारी व्यवस्था पहले से है,
नगर निगम है, कार्यपालक अभियंता जल वाले हैं, सड़क के लिए लोग हैं, यहाँ पर पदाधिकारी नियुक्त हैं। मेरा आपसे आग्रह यह है कि आपने वोट देने में जो हिम्मत दिखाया है, जो अपनी ताकत दिखाई है, एक बार काम कराने में भी वो ताकत दिखाइए। अगली बार जब आप बताइए कि भैया यहाँ जल जमाव है, तो साथ में ये भी बताइए कि कौन अफसर, कौन पदाधिकारी है जिसको आपने सूचना दी है और वो काम नहीं कर रहा है। आपको वादा कर रहे हैं, उसका गर्दन पकड़ेंगे, उसको नापेंगे, हर हालत में उसको पनिशमेंट मिलेगा। इसका असर ये होगा कि अगर 5 अफसरों का भी गर्दन नाप दिया जाए, 5 अफसर पर भी कार्रवाई हो जाए, तो अपने आप फोन कीजिएगा। उसको मालूम है कि बांकीपुर क्षेत्र का कोई आदमी अगर फोन कर रहा है तो हमको इसको काम करना। अगर आपकी बात सीधे न माने तो दूसरी व्यवस्था जो हम बना रहे हैं, आपने हमको वोट दिया या नहीं दिया, आप हमारे दल के हैं या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। हर वार्ड में मैं 50-51 लोगों की, जो राजनीतिक सामाजिक तौर पर सक्रिय लोग हैं, ऐसे लोगों की एक कमेटी हम बना रहे हैं, जिसको आप मेरा सलाहकार मान लीजिए, सहयोगी मान लीजिए। मनीष भाई बहुत देर से कह रहे हैं कि फलाने ने हमको वोट दिलवाया है, फलाने ने हमारी मदद की है। जिसने मदद की है उसके बहुत हम आभारी हैं। लेकिन अगर आपने मदद नहीं भी किया है, समाज के लिए, वार्ड के लिए, लोगों के लिए अच्छी सोच रखते हैं, तो आपका स्वागत है। 51 लोगों की एक कमेटी यहाँ बनाएंगे, एक कार्यालय भी खोल देंगे, ताकि जनता की सीधी बात अगर न सॉल्व हो सके, इन 51 लोगों के माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तीसरी बात जो है, हमने आपको कहा था कि हमारे आचार विचार व्यवहार से आपको कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। लोग जीत कर जाता है, कहता भैया 5 वर्ष जीत के गया, आया ही नहीं। तो हमने तय किया है कि आपने जिताया है, शपथ लेने से पहले कम से कम एक बार आकर सामूहिक तौर पर आपसे जरूर मिल लें, ताकि आपको हमारे दरवाजे पर, हमारे घर पर धक्का न खाना पड़े, हमारे यहाँ न आना पड़े। एक सामूहिक तौर पर आपकी हमने बात सुनी है। आपका प्रतिनिधि या हमसे जुड़ा हुआ कोई आदमी जीवन में कभी ठीका पट्टा आपके यहाँ नहीं करेगा। आपको ये कभी शर्मिंदगी नहीं होगी कि विधायक जी जीते हैं और नाली में गली में ठेका पट्टा करा। आपके लिए मैं उपलब्ध रहूंगा और हमारे से जुड़ा हुआ आदमी कोई ठेका पट्टा गलत काम नहीं करेगा, इसकी हमारी गारंटी है। तीसरी बात जो हमने बड़ी बात कही, वो शिक्षा को लेकर कही कि बांकीपुर बिहार का पहला ऐसा विधानसभा बनना चाहिए जहां हर परिवार के बच्चे के लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो। तो उसके लिए 3 कदम हम उठा रहे हैं, जो आने वाले 1 साल में आपको उसका असर दिखेगा। पहला, जो यहाँ पर 60% लोग हैं, आधे से ज्यादा लोग के बच्चे यहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। ये हमने तय किया है कि प्राइवेट स्कूल के लोगों के साथ बैठकर जो दोहन हो रहा, जो सही फीस ले रहा है उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन री एडमिशन के नाम पर या अन्य विषयों के आधार पर जो लोगों का दोहन किया जा रहा है, अगले साल जब आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिएगा तो निश्चित जानिए कि इस साल के मुकाबले अगले साल उसका फीस कम लगेगा। हर हालत में जो लोग प्राइवेट स्कूल यहाँ चला रहे हैं उनको अपना फीस कम करना पड़ेगा, लोगों का जो दोहन हो रहा है वो रुकेगा। दूसरी बात हमने कही कि जो लोग गरीब लोग हैं, जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अगले 1 साल में, मतलब अगले साल दशहरा तक, या तो आपके सरकारी विद्यालय में गुणात्मक सुधार, हम जो दावा कर रहे हैं कि सुधार गया झूठो, वो बात नहीं। अगर सरकारी विद्यालय में गुणात्मक सुधार नहीं हुआ तो बांकीपुर में रहने वाले हर गरीब परिवार को यह अधिकार है, आप अपने बच्चे को अपने इलाके के प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवाइए, उसका फीस भरने का जिम्मा अपने प्रतिनिधि, अपने भाई बेटा को। और तीसरी बात जो हमने कही है, ये शिक्षा के अलावा जो बात हमने आपको वादा नहीं किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो हमने अभी कहा है 2 दिन पहले, लोग चुनाव में 5 वादा करते हैं, जनता ये कहती है वादा नहीं पूरा किया, तो प्रतिनिधि कहता ना 5 को किए थे उसमें 3 को पूरा कर दी। हमने 3 ही वादा किया था, वो 3 वादे के अलावा एक वादा जो नहीं किया था, लेकिन आपने हमारे उम्मीद से बढ़कर हम पर भरोसा जताया है, वोट दिया है, विश्वास जताया है, तो उसको पूरा करने के लिए समझिए कि सूद के तौर पर हमने ये वादा किया है कि बांकीपुर में रहने वाले 10,000 परिवार के लोगों के
हर परिवार से कम एक पढ़े लिखे बेरोजगार को हर हालत में नौकरी दिलवा देंगे। उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। नौकरी मतलब सरकारी नौकरी नहीं, हम सरकार में नहीं है, लेकिन हर हालत में आपके बच्चे, आपके बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका पति अगर पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है तो उसको उसकी योग्यता के मुताबिक कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी जरूर मिल जाएगी। कुछ लोग यूट्यूब पर चला रहा है, अरे तो पठान को कहे थे पलायन बंद हो जाएगा, अभी कह रहे हैं कि नौकरी कहाँ दिलवा देंगे। तो भैया पलायन बंद उस दिन होगा जिस दिन जन स्वराज की व्यवस्था बिहार में बनेगी। लोगों ने जन स्वराज की व्यवस्था बिहार में नहीं बनाई है, लोगों ने भाजपा की एनडीए की व्यवस्था बनाई है, लेकिन बांकीपुर के लोगों ने हमको जिताया है। तो हमारी जिम्मेवारी है कि कम से कम 10,000 परिवार के बच्चों को जो आज पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उनको नौकरी मिल जाए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि तो लग रहा है कि रोजगार मेला लगाएंगे, कमीशन लेकर नौकरी दिलवाएंगे। भाई इसकी बात नहीं, गार्ड का नौकरी नहीं है। अगर आपका बच्चा कंप्यूटर पढ़ा है तो उसको कंप्यूटर से जुड़ा हुआ नौकरी दिलवाएंगे। अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग किया है तो उसको इंजीनियरिंग की नौकरी मिलेगी। अगर आपका बच्चा कम पढ़ा लिखा है तो उसको उसके हिसाब से नौकरी मिलेगी। और जो लोग अगर ये कह रहे हैं कि भैया इससे क्या होगा, आप अंदाजा लगाइए। लोग कहा एक आदमी जीतेगा, प्रशांत किशोर क्या होगा? अगर एक बांकीपुर में एक विधायक के प्रयास से 10,000 परिवार के लोगों को नौकरी मिल जाए, आप याद रखिए 2 वर्ष में विधायकों को बिहार में लोग दौड़ा दौड़ा कर मारेगा कि अगर बांकीपुर में ये हो सकता है तो तुम काहे नहीं कर रहे। ये असर होने वाला है। तो मैंने जो आपको वादा किया है भ्रष्टाचार से आपको मुक्त करेंगे। आप बिहार में सब बांकीपुर पहला ऐसा विधानसभा होगा जहां सभी परिवार के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था होगी और कम से कम 10,000 पढ़े लिखे बेरोजगारों को अपने प्रयास से जरूर प्राइवेट नौकरी कहीं न कहीं योग्यता के हिसाब से लगवा देंगे। इतनी बात ही हम वादा कर रहे हैं। बाकी चीज जो आपने लिखवाया है इसके लिए हम लोग प्रयास शुरू करेंगे। जो विधायक के तौर पर हमको घर और अलॉट हुआ, हम तो घर में नहीं आ रहते, हम रहते आश्रम पर, लेकिन वो घर आपके लिए खुला हुआ है। वहाँ कार्यालय के तौर हमारा बांकीपुर का विधानसभा का कार्यालय होगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपको वहां न आना पड़े, ऐसी व्यवस्था बने कि आपको हमसे मिलने हमारे कार्यालय, हमारे ऑफिस, हमारे आश्रम पर न आना पड़े। एक चीज मैंने जो और अन्य जगह कहा है आपने भी सुना होगा कि आप हमसे आशा मत कीजिए कि हम आपके बच्चे के बर्थडे में, पूजुट्टी में, मुंडन में आए, ये जरूरी नहीं। ये इसलिए नहीं कि हम नहीं कर सकते, ये इसलिए कि मैं बिहार के लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि का काम ये नहीं है कि आपके यहाँ रोज आकर मुंडन, बर्थडे और शादी ब्याह पर निजी में बैठे। उसका काम आपके बच्चे के का जन्मदिन मनाना नहीं है, उसका काम आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार देना। यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है उसी को काम बना दिया। सुबह में उठता है, 25 को न्योता आया है, न्योता ही पूरा आ रहा है। मेरे भाई आप हमसे ये अपेक्षा मत रखिए कि हम आपके घर आएंगे मुंडन में और बर्थडे में, शादी में। कोई परेशानी आ जाए जरूर आएंगे। अगर आप हमको न्योता देते हैं किसी खुशी के मौके पर, कोशिश करेंगे, लेकिन वो हमारा काम नहीं है, जनप्रतिनिधि का ये काम नहीं है। बिहार के लोगों ने यही बना दिया। कितना बढ़िया नेता है, सबका शादी ब्याह अटेंड करता है। अरे भाई शादी ब्याह अटेंड करने के लिए थोड़े ना आप तुमको प्रतिनिधि बनाए। आपने प्रतिनिधि इसलिए बनाया है कि आपके इलाके का विकास हो, आपके इलाके में भ्रष्टाचार न हो, अफसर चोरी न करे, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार हो। हम आपके यहाँ आकर आपका वोट भी ले, आपके यहाँ का पूरी दुनिया भी खाएं और फिर उसी में वो से फोटो खिंचा के हम इसका विरोध करते हैं। रोज कैमरे पर कह रहे हैं, लोग कह रहा भैया बिहार का लोग नाराज हो जाएगा। तो नाराज हो जाए तो हो जाए, मेरे भाई हम इस काम के लिए नहीं है। ये जरूर कह रहे हैं कि आपके बच्चे के जन्मदिन में आए या ना आए, हमारी कोशिश होगी कि हमारे प्रयास से आपके घर में इतनी खुशहाली हो, आपका बच्चा पढ़ा लिखा हो, रोजगार हो उसके पास, ताकि आप खुशी खुशी उसका बर्थडे मना सके। हमारी यही आप शुभकामना है। आपको आपने विश्वास जताया है, ईमानदारी से काम करने दीजिए। आपने अपना काम कर दिया, अब 4 बरस हमको काम करके दिखाने दीजिए। एक दिन में सुधार नहीं होगा, लेकिन 10 बरस भी नहीं लगेगा, 4 बरस भी नहीं लगेगा। 3 महीने के बाद आपको अगर सुधार न दिखे तो निश्चित तौर पर आकर आप हमसे सवाल कर सकते हैं।
और अगर ये 10,000 नौकरी ना दिला पाए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था न कर पाए, तो साल 1.5-2 साल के बाद आपको अभी कह देते हैं कि आगे कभी वोट मांगने भी नहीं आएंगे, हमको आपका वोट देकर विधायक नहीं बनना है। अगर आपने वोट देकर ये जिम्मेवारी दी है तो पढ़ाई और रोजगार को लेकर बांकीपुर में वो व्यवस्था कायम करेंगे कि पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र बने कि अगर बांकीपुर में ये हो सकता है, बांकीपुर में लोगों ने सही वोट दिया, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया, तो पूरा बिहार भी देखे कि वो भी अगर सही से वोट देंगे तो उनके बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार हो सकता है। मेरा यही लक्ष्य है। आप सभी लोगों ने जो मदद की है, जो विश्वास जताया है, नहीं भी किया है, गाली भी दिया है, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे लिए 4,22,000 लोग, तो चाहे वोट दिए हो या विरोध किए हो, सभी लोग बराबर है। उनके और उनके बच्चों की, उनके परिवार की बेहतरी हो, इसके लिए अगले 4 साल ईमानदारी से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।